तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यानी बता था कि एक जायंट स्पीड गोड का ना दूसरा जायंट स्पीड गोड यहाँ पे रोक सकता है, यानी अगर आडा आ गया तो आडा रुक पाएगा। जो सुनते हैं सेटर कहती है कौन आडा, हमें किसी आडा के बारे में आइडिया नहीं है। अभी के लिए हमारे स्पार्टा टेरिटरी के अंदर दो जायंट स्पीड गोड है, एक इंक वाले का जो आजाद हो चुका था और सेकंड भाई हमारा आयर, वो दोनों आपस में यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। उसके अलावा तुम आडा के बारे में कह रहे हो, हमको कोई आइडिया नहीं है, हमने ना कभी सुना है और ना ही हमने कभी देखा है। यानी के सोचता है यानी आडा उस एरिया के अंदर यहाँ पे नहीं है। अगर आडा आ जाएगा इस वाले को आराम से यहाँ पे रोक देगा, लेकिन उसके बिना रोक पाना लगभग नामुमकिन है। तो मैं उन दोनों से सपोर्ट यहाँ पे मांग सकता हूँ। दोनों की जो पावर है ना वो पक्का जायंट स्पीड गॉड के बराबर होगी उन दोनों से, यानी सन बर्निंग और मून नेदर से। तो यानी कि कहता भी सुनिए, जो क्योटिक टेरिटरी है ना उस टेरिटरी के अंदर जाना चाहता हूँ। ये कहती है उस टेरिटरी के अंदर तो वो सन बर्निंग और मून नेदर यहाँ पे रहते हैं, उनके पास जाना चाहता है क्या। जो सुनते यान के भी कहते हैं यस, उन दोनों से सपोर्ट मांग सकता हूँ, वही दो सपोर्ट कर सकते हैं जब तक आप इस जायंट स्पीड गॉड को रोकने की कोशिश करो। जो सुनते ये भी कहती है ओके ठीक है, और यान के निकल जाता है। ये जायंट स्पीड गॉड के पास आती है, जायंट स्पीड गॉड भी कहता है यार तू मेरे पास आ गई, तू तो गई। वो लोग शायद फाइट चालू कर देते। यान के स्कैटर्ड हेवन की ओर यहाँ पे पहुंचता है, जहाँ पे देखते हैं ढेर सारे जो लोग है ना अपना अपने घर बार छोड़ के यहाँ पे जा रहे हैं। यान के समझ जाता है इस एरिया का जो जायंट स्पीड गॉड है ना वो जग चुका है, तो जाहिर सी बात है सब बर्बाद कर देगा। इसलिए जो लोग यहाँ पे रहेंगे वो भी बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन एक सेकंड, ये लोग लाइन में क्या को खड़े, कोई है क्या जो उनको जाने से रोक रहा है। हाँ तो एक बंदा यहाँ पे था, वो रोक रहा था, वो कहता पहले तुमको पैसे देने पड़ेंगे तो ही जाके तुम पोर्टल यहाँ पे क्रॉस कर पाओगे। तो यान के भी कहता वाह मुसीबत यहाँ पर आ गया है, और कौन है जिसको पैसे कमाने का इतना लत यहाँ पे लगी हुई है। तो बंदा भी चाहता है कौन है जो मुझे रोक रहा है। तो यान के पास में जाता है, 8वें रैंक की पावर देख के वो डर जाता है, ओ माय गॉड ये तो 8वें रैंक का बंदा यहाँ पर है, मैं तो इसके सामने टिक ही नहीं पाऊंगा। यान के बोलते कि जब जंगल से शेर गायब होते तो गधे भी राजा यहाँ पे बन जाते, और तू राजा बनने की कोशिश कर रहा है। तो वो भी कहता है सॉरी सीनियर मुझसे गलती हो गई, क्या ना पैसों के लालच में अंधा यहाँ पर हो गया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं किसी से कोई पैसे नहीं लूंगा, फ्री में जाने दूंगा। जो सुनते यान के भी कहता ऑफ कोर्स तुझे देना ही पड़ेगा, तू भी निकल, जो बाकी बंदे को भी लेकर निकल, और जिन बंदों को आइडिया नहीं है उन बंदों को भी बता, ताकि वो सभी निकले और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सेफ एरिया में चल जाए। जो सुंदर लड़का भी कहता है या बॉस हो जाएगा, इतना बोल के बाकी बंदे लोग को ऑर्डर यहाँ पे देता है कि चलो भाई मेरी बात मानो, जहां मैं बोल रहा हूँ वहां पर आओ, इन शॉर्ट मुझे फॉलो करो। जो सुंदर लड़का भड़क जाता है, कहता है तू होता कौन है भाई और हम तुझे फॉलो यहाँ पे काय को करे। तो वो लड़का उसकी कुटाई करवा देता है, कहता है कि साले भाई जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, जो जो मेरी बात नहीं मानेगा उसको ऐसी में तोड़ फोड़ यहाँ पे दूंगा, निकलो निकलो निकलो। इतना बोल के कुछ देर के अंदर ढेर सारे बंदे लोग को यहाँ पे निकाल लेता है। यान के देखते कि ये जो पोर्टल है ना अपन उसको यहाँ पे सील करना चाहता है, इसको मैंने सील कर दिया तो जो बाकी बचे कुछ बंदे ना शायद वो लोग यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं किया तो जायंट स्पीड गॉड या इंक्लैन का कोई और बंदा यहाँ पर है ना वो सब यहाँ से चल जाएगा। इन शॉर्ट में क्या करूँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि तुमको 100 लोग की जान बचाने के लिए एक बंदे की जान यहाँ पे निकालनी पड़ रही है। उस बंदे की जान निकालोगे 100 लोग बच जाएंगे, लेकिन अगर तुमने उस बंदे की जान नहीं निकाली तो बाकी 100 लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। तो मुझे उस एक बंदे की जान देकर 100 बंदे लोग की जान बचानी पड़ेगी। यानी ये जो गेट यहाँ पर है ना उसको सील कर देता है। अब आते हैं दूसरी ओर, जहाँ पे जायंट स्पीड गॉड है ना वो जब बढ़ रहा था अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, और जो स्पार्टा टेरिटरी यहाँ पर है ना उस एरिया में बढ़ने लग जाता है, सेट चौक जाती है। मुझे लगा भाई जो वाइंड मिस्ट टेरिटरी है ना जहाँ पे इसके बाकी इंक्लैन के लोग वहां पे जाना चाहता, लेकिन इसने डायरेक्शन चेंज क्या कर लिया। तो आगे जाती है, कहती भी कि भाई क्यों तूने डायरेक्शन चेंज क्या कर लिया। जो सुनते ही इंक कहता है क्योंकि मुझे वो डायरेक्शन में अब जाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे स्पार्टा टेरिटरी के अंदर अब यहाँ पे जाना है, इसके लिए ये कहती मगर क्यों तुम्हारे सारे बंदे तो वाइंड मिस्ट की ओर यहाँ पर है। तो ये भी कहता है यार मैडम तुम तो बहुत ही बुद्धू हो, मुंह से तो कुछ ज्यादा ही बुद्धू हो। जो सुनते सेटर कहते व्हाट डू मीन, तो रीजन मैंने यहाँ पे बताना। जो सुनते ये भी कहता रीजन इसके लिए क्योंकि मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से वहां पर हूं। जो सुनते ये भी कहता है पहले से तुम वहां पर हो, तुमने यार टोटल 3 8वें रैंक के बंदे यहाँ पे थे हमारे जो इंक डिसेबल बन चुके थे, 2 को तो हमने यहाँ पे खत्म कर दिया, एक जो वर्ल्ड मिस्ट के अंदर यहाँ पे जा भी चुका है उसके बारे में कह रहे हो क्या। इंक भी कहता है अब समझदारी यहाँ पे बनी, यस वहीं पर। अरे तुम पागल वागल क्या, जब मैं आजाद होने वाला था मैं आजाद भली हो नहीं पाया, लेकिन मैं टोटल 3 क्लोन यहाँ पे आजाद कर दिए थे। इमेजिन करो वो तीनों क्लोन कहां पर होंगे। जो सुंदर ये बताती है भाई एक क्लोन तो भाई वो बैटलफील्ड का जो जायंट स्पीड गॉड है उसकी बॉडी में गया, सेकंड भाई तुम्हारा ये वाला इसकी बॉडी के अंदर यहाँ पर है, तीसरा और जो 8वें रैंक इंक डिसेबल है उसकी बॉडी के अंदर था क्या। इंक सामने से कहते तुमको आइडिया लग गया, यस लगता है तुमको आइडिया लग ही चुका है। मेरा वो क्लोन उस एरिया के अंदर है जिस एरिया में बर्बादी करेगा पूरी दुनिया में फैला देगा, और जो मेरा ये पार्ट है ना भाई जो बैरियर है ना उस बैरियर को भी अच्छा से ये कर देगा भाई, जंग लगा के उसको खत्म कर देगा, जिससे भाई 2-3 टेरिटरी आपस में मिल जाएगी, और 2-3 टेरिटरी मिल गया तो समझो भाई हम लोग चल जाएंगे तुम्हारी दुनिया में तुम्हारी बैंड बजाने के लिए। ये जो सुंदर हमारी सेटर को भी लगता है शीट यार फिर तो इसके पीछे लग के कोई मतलब होने वाला नहीं, एक तो इसको हरा नहीं पाऊंगी, मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लौट के बाकी सबको इसके बारे में बताना पड़ेगा।
क्या इसके बारे में यान को भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। वो अभी सन बर्निंग और मून नेदर के पास गया, उससे पहले हो सकता है वाइल्ड मिस्ट टेरेटरी के अंदर वो भी जाए, उसको भी इतना जल्दी खबर यहाँ पे पहुंच जाएगा वो ठीक है। अब आते हैं यान के की और जहाँ पे यान के ना वाइल्ड मिस्ट टेरेटरी का जो यूनिवर्सल टेंपल है ना, सेट के अंदर नहीं बल्कि यूनिवर्सल टेंपल के पास ना पहुंच चुका था। देखते मुझे सन बर्निंग और मून नेदर के पास जाना है, 1.5 महीने का टाइम यहाँ पे लगेगा। हाँ तो उस जायंट स्पीड गॉड को इस एरिया में आने से पहले मुझे सन बर्निंग के पास जाना है। आई डोंट नो मैं जल्दी लौट पाऊंगा या फिर नहीं लौट पाऊंगा। अभी सेड वाले के पास जाता हूँ, जैसे सेड वाले के पास जाता है, सेड वाले ढेर सारे बंदे लोग ना वो सब आपस में इकट्ठा हो रखे थे। तो ये जाता है एक बंदे से पूछता हूँ, बंदा डर जाता है कि भाई कौन यहाँ पर है। अरे यार ये कौन है? 8वें रैंक का बंदा। सुनो बॉस हमको तो ये बस मालूम चला है कि आसमान फटने वाला है, बड़ी मुसीबत आने वाली है, जान बचाना चाहता हूँ यहाँ से दूर भागो, इसलिए हम जान बचा के दूर भाग रहे। यान के बोलता है आसमान फटने वाला, कौन सी मुसीबत तुमको आइडिया? तो वो बंदा डर के मारे ऑटोमेटिक निकल जाता है। तभी पीछे से कुछ बूढ़े लोग आते हैं, उस सब यान के से पूछते कि बताओ यार तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो? यान के बताता है यान के मेरा नाम है। तो बुड्ढा भी कहते हैं यान के नाम है, जो स्टार बॉन्डी यहाँ पर है उसका मास्टर। मनी मन सोचता है स्टार बॉन्डी एक दुनिया है जहाँ के हेवन ने वहाँ के कुछ बंदे लोगों को चूज किया जिनको ग्रेट टेम्परर कहा जाता है। उनमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेट टेम्परर है, वाइड ग्रेट टेम्परर जिसको कहा जाता है, उसी का नाम यान का। ये क्या ये तुम ही यहाँ पर हो क्या? वो कहता है यस। तो ये नोटिस करता है कि एक सनिया तुम तो 8वें रैंक के हो। जहाँ तक मुझे याद है हजारों साल पहले जब इसके बारे में खबर यहाँ पर आई थी बस 6ठे रैंक का था, यानी 1000 साल के अंदर ये डायरेक्ट 8वें रैंक पे भी चल गया। उसको तो लोग नमस्कार कहते कि नमस्कार हो, यान को तो नमस्कार करने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। मुझे बताओ यार एग्जैक्टली क्या गड़बड़ यहाँ पर जिसके चक्कर में डर के हमारे लोग निकले जा रहे। तो ये भी बताना चालू करते कि पहली बात मैं ये जो वाइल्ड मिस्ट सेट है ना उसका लीडर हूँ, और ये दोनों जो हमारे बगल में सेट आते ना उन दोनों सेट के लीडर यहाँ पर है। क्या है ना कुछ दिन पहले हमको बड़ा अजीब सा रिएक्शन वगैरह यहाँ पे मालूम चला, तो हमने जब चेक यहाँ पे किया आसमान में एक बड़ा सा ये हो गया था भाई, क्रैक यहाँ पर आ चुका था। हम सब डर गए भाई क्रैक यहाँ पे क्या है। तो हमने अपने एक डिसाइपल को यहाँ पे चेक करने को भेजा, जाओ जाके चेक करो। वो जैसे चेक करने गए ना उसकी बॉडी में एक अजीब सी काले काले रंग की एनर्जी आ चुकी थी और बड़ा अजीब अजीब सा रिएक्शन यहाँ पे हो रहा था। हमारे वॉइस लीडर यहाँ पे गए, उन्होंने शांत यहाँ पे किया, वो लड़का शांत हो गया और लड़का ठीक भी यहाँ पर हो गया। तो यान के समझ जाता है कि भाई वो इंग डिसाइपल यहाँ पे बनने वाला था और ये लोग भाई कोई केवन या पैराडाइज के बंदे नहीं है। तो जाहिर सी बात है इनको इंक लैंड के बारे में, इंक एनर्जी के बारे में और इंक डिसाइपल के बारे में बिल्कुल भी आइडिया यहाँ पे नहीं है। शिट यार। और सामने से वो बुड्ढा भी कहता भाई क्या हुआ, कंफ्यूज लग रहे हो? यान के बताता है कि मुझे लड़के के बारे में यहाँ पे बताओ यार, जो लड़का गलती से इंक डिसाइपल आई मीन जिसकी बॉडी में और डार्क रंग की एनर्जी यहाँ पे जाने वाली थी। एंड देन ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।